साधन पाद। प्रथम पाद में समाहित चित्त वाले योग के उत्तम अधिकारियों के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद और उसका फल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और योग के मुख्य उपाय, अभ्यास तथा वैराग्य साधन की कई विधियां बतलाई गई हैं। पर विक्षिप्त चित्त वाले मध्यमाधिकारी, जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं तथा राग द्वेष आदि से कलुषित है, उनके लिए अभ्यास और वैराग्य का होना कठिन है। उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और वैराग्य को संपादन कर सके, इस अभिप्राय से चित्त की एकाग्रता के असंदिग्ध उपाय, क्रिया योग पूर्वक यम नियम आदि योग के 8 अंगों को बतलाने के लिए दूसरे साधन पाद को आरंभ करते हैं। योग के अंगों में प्रवृत्त कराने से पूर्व सबसे प्रथम चित्त की शुद्धि का एक सरल और उपयोगी उपाय क्रिया योग बतलाते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। अन्व्यार्थ तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। व्याख्या। तप, जिस प्रकार अश्व विद्या में कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्रियां और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हर्ष शोक और मान अपमान आदि संपूर्ण द्वंद्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के स्वस्थ शरीर और निर्मल अंतःकरण के साथ योग मार्ग में प्रवृत्त रह सके। शरीर में व्याधि तथा पीड़ा, इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, अनादि कर्म कलेश वासना से चित्रित हुआ जो विषयों में प्रवृत्ति कराने वाला अशुद्धि संज्ञक रजस तमस का प्रसार है, वह बिना तप के अनुष्ठान के नाश को प्राप्त होना असंभव है। अतः सबसे पहले तप रूप साधन का उपदेश किया है। जो तप चित्त की प्रसन्नता का हेतु हो तथा शरीर इंद्रिय आदि का बाधा कारक न हो, वही सेवनीय है, अन्य नहीं। वही सूत्रकार आदि महर्षियों को अभिमत है, क्योंकि व्याधि, शरीर की पीड़ा आदि और चित्त की अप्रसन्नता योग के विघ्न हैं। ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है। तपसा अनाशकेन, जो शरीर का नाशक न हो। तप की विशेष व्याख्या इस सूत्र के विशेष वक्तव्य में देखें। स्वाध्याय। वेद, उपनिषद आदि तथा योग और सांख्य के अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जाप। ईश्वर प्रणिधान के सामान्य अर्थ। पहला, ईश्वर की भक्ति विशेष और शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, अंतःकरण आदि सब बाह्य और आभ्यंतर करणों, उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों को अर्थात सारे बाह्य और आभ्यंतर जीवन को ईश्वर के समर्पण कर देना है। और उसके विशेष अर्थ। दूसरा, ओम का उसके अर्थों की भावना सहित मानसिक जाप है, जैसा कि समाधिपाद सूत्र 28 की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्य में बतलाया गया है। दूसरे अर्थ का संबंध आभ्यंतर क्रिया से है। यह असंप्रज्ञात समाधि के लाभ तथा कलेशों की निवृत्ति में साधन रूप है। समाधिपाद सूत्र 23 में समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए यह अर्थ प्रधान रूप से लिया गया है। पहले अर्थ का संबंध अधिकतर हमारे व्यावहारिक जीवन से है। यह संप्रज्ञात समाधि तथा कलेशों को तनु करने में साधन रूप है। इस सूत्र में तथा इस पाद के सूत्र 32 में विक्षिप्त चित्त वाले मध्यमाधिकारियों के लिए ये ही अर्थ प्रधान रूप से लिए गए हैं।
फलेच्छा से या निष्कामता से जो शुभाशुभ कर्म का मैं अनुष्ठान करता हूँ, वह सब आप परमेश्वर के ही मैं समर्पण करता हूँ, क्योंकि आप अंतर्यामी से ही प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुम कार्य करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो, और जो तप करो, वह सब मेरे ही अर्पण करो। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि जिस योगी ने अपने समस्त कार्य ईश्वर के समर्पण कर दिए हैं, उसका कोई काम अशुभ न होगा, सब शुभ ही होंगे, तथा फलों को ईश्वर समर्पण कर देने के कारण उसके कर्म फलेच्छा परित्याग पूर्वक ही होंगे। कर्मों और उनके फलों को ईश्वर समर्पण कर देने के अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है। हे अर्जुन, कर्मों के अनुष्ठान ही में तुम्हें अधिकार है, कर्मों के फल में कदापि नहीं। अतः फल के अर्थ कर्मों का अनुष्ठान मत करो, और कर्महीनता में भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिए, अर्थात ईश्वर समर्पण करके सदा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य रूप शुभ कर्म करते रहना चाहिए। शंका: समाधि पाद में उत्तम अधिकारियों के लिए वैराग्य अभ्यास आदि साधन बतलाए गए हैं, और इस साधन पाद में मध्यमाधिकारियों के लिए अष्टांग योग। फिर यहाँ उस अष्टांग योग के केवल 3 नियमों को ही क्यों साधन रूप बतलाया गया है? समाधान: इस पाद में मध्यमाधिकारियों के लिए वास्तव में तो अष्टांग योग ही साधन रूप बतलाया गया है, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पांचों नियमों के अंतिम 3 भाग हैं। किंतु ये व्यवहारिक जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाने में अधिक सहायक होते हैं, जिससे चित्त शुद्ध और निर्मल होकर अष्टांग योग पर सुगमता से आरूढ़ हो सकता है। गीता में ऐसे योगेच्छु को आरुरुक्षु नाम से पुकारा गया है, और इस क्रिया योग का नाम कर्म योग दिया गया है। आरुरुक्षु अर्थात योग रूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मननशील पुरुषों के लिए कर्म योग को कारण अर्थात साधन कहा है। तप से शरीर, वाणी, मन और अंतःकरण की अशुद्धि दूर होती है। स्वाध्याय से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा मन की एकाग्रता, और ईश्वर प्रणिधान से कर्मों में कामना और फलों में आसक्ति का त्याग तथा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए इनको क्रिया योग नाम से अष्टांग योग के पूर्व अनुष्ठान करना बतलाया है, और यदि इन तीनों के व्यापक अर्थ लिए जाएं, तो सारे योग के 8 अंग इन्हीं के अंतर्गत हो जाते हैं। विशेष वक्तव्य सूत्र 1 तप की व्याख्या। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातु का मल भस्म हो जाने पर उसमें स्वच्छता और चमक आ जाती है, इसी प्रकार तप की अग्नि में शरीर, इंद्रियों आदि का तमोगुणी आवरण के नाश हो जाने पर उसका सत्व रूपी प्रकाश बढ़ जाता है। योग मार्ग में आसन प्राणायाम जिनका सूत्र में क्रम से वर्णन किया जाएगा, और सात्विक आहार विहार आदि शरीर के तप माने गए हैं, तथा प्रत्याहार जिसका वर्णन सूत्र 54 में किया जाएगा, और शम दम आदि इंद्रियों तथा मन के तप हैं।